तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, हिंदी साहित्य की दुनिया में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई भाषा और उसका साहित्य किसी भी संस्कृति की आत्मा बन जाते हैं। चलिए, शुरुआत ही एक बहुत दमदार सोच से करते हैं। भाषा को मानव समाज की आत्मा कहा जा सकता है। और ये बात कितनी सही है ना? यही तो वो शक्ति है जो हमें अपनी बात कहने, सोचने और एक दूसरे से जुड़ने का जरिया देती है। तो सवाल ये है कि ये तीनों चीजें मतलब भाषा, साहित्य और संस्कृति, ये आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? जरा सोच कर देखिए। भाषा हमें अपनी बात कहने का एक जरिया देती है। इसी जरिए से जन्म लेता है साहित्य, जो बन जाता है समाज का आईना। और यही साहित्य उस समाज की पूरी आत्मा को, यानी उसकी संस्कृति को संभाल कर रखता है। हिंदी के मामले में तो ये रिश्ता और भी गहरा है, क्योंकि ये सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की इतनी बड़ी विविधता को एक साथ जोड़ने वाली एक बहुत जरूरी कड़ी है। चलिए, अब इस साहित्यिक सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे हम एक कहानी की तरह समझ सकते हैं, जिसके 4 बड़े हिस्से हैं और हर हिस्सा एक नया अध्याय खोलता है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, वो इन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरा है। सफर शुरू होता है आदिकाल से, जो वीरों की गाथाओं का दौर था। इसके बाद समाज में एक आध्यात्मिक मोड़ आया और भक्ति काल का जन्म हुआ। फिर आया रीतिकाल का दौर, जहां साहित्य शाही दरबारों की कला और स्टाइल से सज गया। और आखिर में आधुनिक काल ने इन सभी परंपराओं को चुनौती देते हुए एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया। इन सब में भक्ति काल पर थोड़ा रुकना तो बनता है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहते हैं। ये वो समय था जब आध्यात्मिकता और जन जागरण अपने चरम पर था और इसका पूरा फोकस संत साहित्य पर था। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। अब यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है, वो है भक्ति काल से रीति काल में हुआ ये बदलाव। देखिए, एक तरफ जहां भक्ति काल का पूरा ध्यान ईश्वर और आध्यात्म पर था, वहीं रीति काल का फोकस पूरी तरह से श्रृंगार और कलात्मक सुंदरता पर शिफ्ट हो गया। मतलब एक तरफ आम जनता के लिए भक्ति की सीधी साधी कविता थी, तो दूसरी तरफ शाही दरबारों के लिए अलंकारों से सजी बहुत ही स्टाइलिश कविता थी। और फिर आता है आधुनिक काल, जिसने तो साहित्य को कई नई दिशाएं दे दी। इस दौर में एक तरफ भारतेंदु जैसे लेखक गद्य और नाटक को लोगों के बीच ला रहे थे, तो वहीं प्रेमचंद ने पहली बार आम इंसान के संघर्ष को अपनी कहानियों का हीरो बनाया। इसी दौर में हमें छायावाद जैसा रोमांटिसिज्म भी दिखा और सामाजिक बदलाव की आवाज उठाने वाला प्रगतिवाद भी। मतलब कई अलग अलग विचार एक साथ चल रहे थे। और इसी बात से हम अपने अगले और शायद सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं कि साहित्य असल में समाज का आईना है कैसे। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी साहित्य अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल से कितना गहरा जुड़ा होता है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। साहित्य समाज का दर्पण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी जमाने का साहित्य उठाकर देख लीजिए, वो आपको उस समय के लोगों, उनकी सोच और उनके संघर्षों की सच्ची तस्वीर दिखाएगा। और ये रिश्ता हमें हर दौर में साफ साफ दिखाई देता है। जब आदिकाल में युद्ध और राज्यों का माहौल था, तो साहित्य में वीर गाथाएं गूंज रही थीं। जब समाज भक्ति काल में एक आध्यात्मिक खोज की तरफ मुड़ा, तो साहित्य भी भक्ति और संतों की बातों से भर गया। और आधुनिक काल के सामाजिक संघर्षों ने ही तो प्रेमचंद जैसे लेखकों को आम आदमी की जिंदगी पर लिखने की प्रेरणा दी। प्रेमचंद का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी है। उन्होंने सही मायनों में उपन्यास और कहानी को आम जिंदगी का एक ऐसा आईना बना दिया जिसमें लोगों के संघर्ष और उनकी उम्मीदें साफ साफ झलकती थी। उनकी रचनाएं इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं कि साहित्य कैसे समाज की आवाज बन सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब बातें आज क्यों कर रहे हैं? इस सब की अहमियत क्या है? आज के समय में ये जानना क्यों मायने रखता है? देखिए, हिंदी साहित्य को समझना सिर्फ कुछ पुरानी किताबें पढ़ना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके जरिए हम अपनी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानते हैं, उस राष्ट्रीय चेतना की बुनियाद को समझते हैं जिस पर आज का भारत खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें इंसानी भावनाओं को समझने और जिंदगी को देखने का एक गहरा नजरिया देता है। और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी नतीजे पर लाती है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय चेतना की, हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस की नींव है, आधारशिला है।
साहित्य के जरिए ही तो संस्कृति जिंदा रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर साहित्य वाकई समाज का आईना है, तो फिर आज की कला, आज का लिटरेचर हमारे समाज के बारे में क्या दिखा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।